हेलो बच्चों, आज क्राफ्ट का क्लास है और क्राफ्ट के क्लास में आज मैं आपको इजी स्टेप के साथ कलरफुल सनफ्लावर बनाना सिखाने जा रही हूँ। और ये देखिए, एक सनफ्लावर मेरे हाथ में है और यही सनफ्लावर आज क्राफ्ट के क्लास में आप इजी स्टेप के साथ बनाना सीखेंगे। तो फिर चलिए मैं क्लास शुरू करती हूँ। बच्चों, इस सनफ्लावर को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी ये तो आप जानते ही हैं, है ना। सबसे पहले हमें येलो पेपर की ज़रूरत होगी। तो ये है हमारा येलो पेपर। तो चलिए हम लोग इससे सनफ्लावर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर को हमें काट लेना है। A4 साइज का पेपर लेना है बच्चों और उसे इस तरीके से काट लेना है 4 हिस्सों में। एक बराबर 4 हिस्से में हमें इसे काट लेना है। अब इसे भी 2 हिस्सों में काट लेते हैं। ये देखिए, ये 2 हिस्से में हो गया और यहाँ पे ये भी 2 हिस्से में हो गया। चलिए, हमारा पेपर तो कट गया। अब हमें इस पेपर को किस तरीके से मोड़ लेना है सो देखिए, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। पहले हम लोग यहाँ से इस तरह से मोड़ लिए, ठीक है, और इसे इस तरीके से मोड़ते चले जाएंगे। एक बार इधर से बच्चों, एक बार इधर से और एक बार इधर से, और एकदम आराम से इसे मोड़ना है। ये देखिए, ये हमने इसे इस तरीके से हम मोड़ते जा रहे हैं इसे। ठीक ऐसे ही आप लोग मोड़िएगा। थोड़ा भी गलत कीजिएगा तो आपका सनफ्लावर वैसा नहीं बन पाएगा जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, है ना। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं हमेशा ही आपको समझा के बताना सिखाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि क्राफ्ट बहुत ही आराम से बनाने की चीज़ है, हड़बड़ा के बनाने की चीज़ नहीं है। ये देखिए, अब आपका ना कुछ पेपर इस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके का, है ना। इसे हमने इस तरीके से मोड़ लिया। अब हमें इसमें 2 जगह से कट करना है। ऐसे करके कट करेंगे। ये देखिए, ये हमने इस तरीके से कट किया और दूसरा कट हम इधर से करेंगे। मतलब एक कट अगर हमने इधर से किया है तो दूसरा कट हमें इधर से करना है। और इसे काटने के बाद हमारा पेपर कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब क्या करना है बच्चों कि ऐसा ही हमें सभी पेपर को करना है। जैसा अभी मैंने ये वाला किया ना, ठीक वैसे ही हमें बाकी पेपर के साथ करना है। तो चलिए इसे भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, मैंने जो 4 पीस येलो पेपर काटा था उसका मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से काटना है, वो मैं शुरू में भी आपको बता चुकी हूँ। एक कट आपको एक साइड से लगाना है, यानी कि ऑपोजिट साइड, एक ही साइड से दोनों को कट नहीं करना है। एक को इधर से करना है तो एक को इधर से करना है, ठीक है। और ये चारों पीस को हमने इस तरह से मोड़ के अब हमें इन चारों पीस को चिपका देना है इस तरीके से एक दूसरे के साथ। चलिए मैं चिपकाती हूँ। थोड़ा गम लगा के इसे हमें चिपकाना है बच्चों।
चिपकाते समय आपको देखना है कि सभी पीस एक दूसरे के साथ एक बराबर से चिपक जाए, आगे पीछे नहीं ना हो, नहीं तो दिक्कत होगी। ये हमने यहाँ पे बच्चों चारों पीस चिपका लिया है अच्छे से। ये चारों पीस जब चिपक चुका है बच्चों, तो अब ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हमें इनको पकड़ के इनको ऐसे करके चिपकाना है, लेकिन यहाँ पे चिपकाने में बच्चों आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो आपको पेशेंसली यानी कि सब्र के साथ इसे चिपकाना है, क्योंकि हमें इसे बीच में भी चिपकाना है। तो बीच में चिपकाने के लिए तो पहले ज़रूरी है कि हम इसे यहाँ पर चिपका लें। तो चलिए पहले मैं इसे यहाँ पर चिपका देती हूँ। मैं यहाँ पर हॉट ग्लू से चिपका रही हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसे हॉट ग्लू से चिपकाइए बच्चों। आप चाहिए तो फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं। तो ये देखिए बच्चों, हमने यहाँ तो चिपका दिया। अब हमें बीच में चिपकाना है। तो बीच में चिपकाने के लिए हमें थोड़ा सा धीरे धीरे ग्लू लगाना होगा, ताकि ये आराम से एक दूसरे के साथ चिपक जाए। इन सबों को इस तरीके से बीच में एक साथ कर देना है कि ये सभी बीच में एक साथ चिपक जाए। थोड़ा सूखने में टाइम लगता है बच्चों, कोई भी ग्लू हो उसे सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये चिपक चुका है। चूँकि हॉट ग्लू है तो हॉट ग्लू थोड़ा सा जल्दी चिपक जाता है। अब ये देखिए, अब आपका ये फूल जो है, फ्लावर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अब इसे थोड़ा सा हमें डेकोरेट करना है। अभी ये अधूरा है। यहाँ पर हमें ऐसा 2 रेड पेपर लेना है राउंड शेप में, जिसे कि हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। लेकिन इसको लगाने से पहले हमें इसमें इस तरीके का बना लेना है, थोड़ा सा डिज़ाइन अच्छा लगेगा। दोनों में ही बना लेना है बच्चों। ये देखिए, मैंने दोनों में बना लिया है। अब यहाँ पर इसे हमें चिपकाना है, तो चलिए इसे मैं चिपकाती हूँ। चलिए इसे हॉट ग्लू से ही चिपकाती हूँ, ताकि ये जल्दी से चिपक जाए। फेविकॉल लगाने के बाद हमें थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ना पड़ता है। ये देखिए, इसे मैंने यहाँ से लगा दिया है। अब एक काम, अभी हमें एक और यहाँ पे भी लगाना है, लेकिन इसको लगाने से पहले हमें एक काम और कर लेना है। इसकी डंडी हमें बनानी है, उसके लिए हमें ग्रीन पेपर लेना है बच्चों। अब ग्रीन पेपर को हमें थोड़ा सा मोड़ना होगा। चलिए इस तरीके से मैंने आपको डंडी बनाना सिखाया है। एक स्टिक जैसा बनाना है, तो इस तरीके से मोड़ के हमें एक स्टिक जैसा बना लेना है। दोनों साइड से ही ऐसे मोड़ना है कि दोनों साइड बराबर से बने।
चलिए अब इसे हम यहाँ से चिपका देंगे और हमारा स्टिक भी बनके तैयार हो चुका है। चलिए आपका स्टिक भी बनके तैयार हो चुका है, तो इसे यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कट कर देते हैं और इस स्टिक को हमें इसमें पेस्ट कर देना है। बैक साइड से मैं इसे पेस्ट करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे इस तरीके से पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हमें 2 लीफ भी लगाना है। ये मैंने लीफ पहले से काट लिया है बच्चों। चलिए इस लीफ को हमें कुछ ऐसे करके जोड़ देना है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गम लगाएंगे और इस लीफ को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हमें पेस्ट कर देना है। अब ये चिपक चुका है, तो चलिए अब ये जो है ना इसे भी हमें यहाँ पे लगा देना है। ये इसके सामने का साइड हो गया बच्चों, है ना। अब चलिए हम इसमें लीफ लगाते हैं और लीफ लगाने के लिए भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा हॉट ग्लू लगाना होगा ताकि लीफ जो है तुरंत से चिपक जाए। और ये देखिए आपका सनफ्लावर बनकर तैयार हो चुका है। और आपने देखा ना इसे बनाना कितना आसान है। तो बच्चों आज क्राफ्ट के क्लास में आपने इजी स्टेप के साथ सनफ्लावर बनाना सीखा और ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप भी इसे बनाइएगा। तो बच्चों आज क्राफ्ट का क्लास में यहीं पे खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं फिर आऊँगी किसी नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।